बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महालक्ष्मी व्रत कथा। आइए हम सब इस व्रत कथा को श्रवण करें। यह कथा पंजाबी भाषा से हिंदी में इसे करके सामान्य रूप से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक राजा था जिसका नाम मंगलसेन था। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहा था। उसने देखा कि कुछ औरतें एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसमें पूजा अर्चना कर रही हैं, कलावा इत्यादि बांध रही हैं। तो राजा रुक गया और वहां पर उनसे पूछा कि बहनों, आप ये क्या कर रही हो? तो औरतों ने कहा कि महाराज, हम ये पीले धागे बांध रही हैं और महालक्ष्मी माता की कथा को श्रवण कर रही हैं। तो राजा पूछने लगा कि इस व्रत को करने से क्या होता है और पीले धागे क्यों बांधती हो? तो औरतों ने कहा कि महाराज, इसको बांधने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसका वंश नहीं चलता उसका वंश चलने लग जाता है। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। महाराज, धन की प्राप्ति होती है, घर में मंगल कार्य होते हैं। तो राजा ने कहा कि ये धागे मुझे भी दे दो, मेरे भी कोई संतान नहीं है। तो औरतों ने धागे राजा को दिए और कहा कि महाराज, इसे अपनी पत्नी को दे देना और उन्हें कहना कि उल्टे हाथ में इसे बांध ले। राजा धागे को लेकर के अपने महल में गया और रानी को दे करके बोला कि इसे अपने उल्टे हाथ में बांध लो। इसे बांधने से पुत्र पौत्र होते हैं, धन वैभव आदि बढ़ता है, जगत में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। राजा ने रानी को वो धागा दे दिया। रानी ने धागे को लेकर के अपने कमरे में गई और विचार किया कि हमारे पास तो सब कुछ है, धन वैभव, तो इस धागे का क्या काम है, क्या करना? तो उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। फिर दूसरे दिन जब सफाई करने वाली दासी आई तो उसने देखा कि जहां राजा का घोड़ा बंधा रहता है वहां पर महालक्ष्मी माता के धागे पड़े हुए हैं। तो उसने सोचा कि ये कौन महालक्ष्मी माता का अनादर कर रहा। उस धागे को उसने उठाया और तुरंत माथे से लगाया और अपने हाथ में बांध लिया। इससे ये होता है कि वो जो दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वह दासी हो गई। रात में जब राजा शयन करने के लिए गया तो स्वप्न आया कि अपने रानी को महल से बाहर निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सारा ये राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठता है और रानी को जंगल में छोड़ आता है। रानी जंगल में इधर उधर देखी तो एक झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन झोपड़ी में कोई उसे दिखा नहीं। तो रानी उसी झोपड़ी में रुक जाती है। तो शाम के समय एक महात्मा आते हैं। महात्मा ने आकर के देखा तो उनकी झोपड़ी के अंदर कोई है। तो बाहर से कहा कि मेरी झोपड़ी से बाहर निकलो, तुम कौन हो? रानी ने कहा कि मैं राजा की रानी हूं। मैं तब बाहर निकलूंगी जब आप 7 बार ये बोलोगे कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो और मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूं। तो महात्मा ने 7 बार बोला कि मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूं, तुम मेरी धर्म की बेटी हो। तो रानी ने दरवाजा खोल दिया और दोनों पिता और बेटी की तरह रहने लग गए। रानी ने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके करने से राजा ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया। और जब अगले साल महालक्ष्मी का धागे वाला व्रत आया तो रानी ने उसे रखा, विधि विधान के साथ उस व्रत को किया। एक दिन हुआ क्या कि राजा उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए और जंगल में राजा जब आते हैं तो वो रास्ते को भूल जाते हैं। साथ में उनके मंत्री भी था। तो दोनों को जोर की भूख लगी तो राजा ने एक कबूतर को मारा और मंत्री से कहा कि इसको भूंज के लाओ। तो मंत्री पहुंचा और देखा कि एक झोपड़ी के पास में दूर आग जल रही है। तो वहां पर पहुंचा और जाकर के कबूतर को भूंजा,
लेकिन वह कबूतर सड़ गया। तो मंत्री अब तो रोने लगा, कभी रोता कभी हंसता। ये सब रानी भी देख रही थी, तो पूछी कि ये तुम क्या कर रहे हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो। मंत्री ने कहा कि मैं ये इसलिए रो रहा हूँ कि कबूतर तो सड़ गया, अब राजा मुझे ना जाने कौन सी सजा प्रदान करेंगे। हो सकता है मुझे जान से मार दे या नौकरी से निकाल दे। तो रानी ने कहा, रोने की बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन हंसते क्यों हो? तब मंत्री ने कहा कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारी शक्ल मेरी रानी के से मिल रही है, लेकिन रानी जंगल में क्या कर रही ये सोच करके मैं हंस रहा। रानी ने कहा कि ले आ, मैं तेरा कबूतर ठीक कर देती हूँ। रानी कबूतर को लेकर के कच्ची लस्सी में धोती हैं और दे करके कहा कि राजा से ये मत बताना कि मैंने इसे भूंजा है, इसे ठीक किया है। मंत्री ने ले जा करके राजा को दिया। राजा ने कहा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, तूने ही इसे बनाया है। अब मंत्री ने कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर उसे खाया और कहा कि ये स्वाद तो मेरी रानी के हाथ के जैसा है। और राजा ने तुरंत तलवार निकाली, मंत्री के गर्दन पर रखी और कहा कि सच सच बताओ। मंत्री ने कहा कि पहले आप इसे खा लो, फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और राजा को लेकर के झोपड़ी के पास पहुंचा। राजा ने देखा तो कहा कि ये तो मेरी रानी है। राजा ने देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि चलो मेरे साथ। महात्मा ने कहा कि अरे अच्छा, इतने दिन बाद याद आई है तुम्हें, अभी तक तू कहाँ था? राजा ने कहा कि महाराज, जो गलती हमसे हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अब माता रानी ने कृपा करी है, आप इन्हें विदा करो। रानी ने महात्मा से कहा कि अब आप मुझे विदा करो। महात्मा ने राजा से कहा कि तुम डोली का इंतजाम करो। राजा ने डोली मंगवाई, रानी उसमें बैठ गई। तब महात्मा ने एक डोल में कच्ची लस्सी दिया और कहा कि यदि ये लस्सी छलक जाए तो समझना कि मैं समा गया हूँ, मेरी मृत्यु हो गई। और एक फूल की माला दी, कहा कि यदि ये मुरझा जाएगी तो समझना कि तेरे पिता के ऊपर विपत्ति आ गई है। इतना कहा करके विदा किया। जब आधे रास्ते पर डोली पहुंची तो लस्सी छलक गई और माला भी मुरझा गई। तो रानी ने कहा कि महाराज, हमें वापस चलना चाहिए, डोली वापस मोड़ लो। राजा ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है डोली वापस मोड़ना। रानी ने कहा कि मेरे धर्म पिता किसी संकट में हैं, मैं जरूर जाऊंगी। रानी पहुंची और देखती हैं कि महात्मा मुस्कुरा रहे हैं। तो पूछा कि कोई संकट तो नहीं है पिताजी? महात्मा ने कहा कि बेटी, तू लौट क्यों आई? रानी ने कहा कि मेरी लस्सी छलक गई और माला भी मुरझा गई, तो मुझे लगा कि आप किसी विपत्ति में हैं, आपकी चिंता हुई तो मैं लौट आई। महात्मा बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न। उन्होंने कहा कि बेटी, तूने धर्म की बेटी के रिश्ते को अच्छी तरह से निभाया है, नहीं तो व्यक्ति धन वैभव मान प्रतिष्ठा को पा करके व्यक्ति को भूल जाते हैं। और महात्मा ने खूब आशीर्वाद दिया। रानी अपने महल में पहुंचती हैं और कुछ समय के पश्चात 9 माह के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। और माता महालक्ष्मी की कृपा से धन वैभव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ रानी को पुनः प्राप्त हो जाता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा करें।